Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So this is lecture 10 and the chapter name is units. ठीक है ना? क्या है? Units and measurements. ठीक है? The name of the chapter is units and measurements. Now this is chapter number 2. Fine. And lecture number 10. So we should know this. हमको ये चीज पता रहनी चाहिए कि कौन सा लेक्चर चल रही है. 10th लेक्चर चल रहा है. ठीक है, चलो. नाउ वी ऑल नो दैट हमको एक चीज पता है कि ये जो भी पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट क्लास 11 NCERT फिजिक्स, है ना. ये जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या है, ये क्लास 11 का NCERT फिजिक्स का है. ठीक है, पूरा हिस्सा. सो we were studying about errors. We were talking about errors. ठीक है ना. तो errors का तो हमें पता है ना. errors क्या है? It is the uncertainty. ये आपकी क्या है? This is the uncertainty in every measurement. So that is called as error. So in the last class I have explained it properly in terms of mathematics. ठीक है. तो अभी बिना मैथमेटिक्स में जाते हुए we are going to take the help of mathematics to understand it in terms of physics. मेरी बात समझो. We are going to take the idea of mathematics to understand the errors. और ये errors को हम कहाँ देखेंगे? फिजिक्स में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज है. लैंग्वेज ऑफ व्हाट? फिजिक्स. तो as I said you that there are types of errors. errors के types हैं. ठीक है, types of errors. First one, systematic errors. Second one, random errors. ठीक है ना. So systematic errors as well as random errors. So let me tell you one thing, my dear kids. Yeah. तो systematic error को first जान लेते हैं क्या है. Fine. So what is systematic error? What is systematic error? ये आपका systematic error क्या है? These are the errors. These are the, एक second. These are the errors that wait that tend to be in one direction. In one direction, either positive or negative. Okay, ये क्या है? Basically it is a error. Systematic error क्या है? ये एक error है that tend, मैंने नहीं लिखा, that tend to be. Okay, that tend to be. ये देखो स्पेलिंग देख लो. I will use different color क्योंकि मैंने नहीं लिखा भूल के. That tend,
TEND, tend to be in one direction, either positive or negative. So one thing you should remember, whenever you are trying to understand, tend means मैं बोलूंगा आपको, टेंडेंसी क्या होती है बताओ मुझे. टेंडेंसी, my tendency is towards my students, कि मतलब एक तरह से झुकाव, मेरे विद्यार्थियों की तरफ झुकाव. टेंडेंसी मीन्स a kind of attachment, my tendency towards. Okay, so whenever I used to think about my students, my feelings, my heart will be always towards them. I will be having dedication कि यार मेरे बच्चों की तरफ मेरा कनेक्शन होना चाहिए, मेरे बच्चों की तरफ मेरा झुकाव होना चाहिए. किसके लिए? नॉलेज के प्रति. ओके, सो दैट टेंडेंसी. ओके, तो these are the error that tend to be in one direction. मतलब ये जो एरर है ना, ये एक ही डायरेक्शन में टेंड करता है, मतलब मूव करता है. जब एक गलती होती है तो टेंडेंसी क्या होती है? अगेन यू आर गोइंग टू कमिट द मिस्टेक्स कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन. अगर एक गलती हो गई तो सारे के सारे जो आप रीडिंग्स ले रहे हो, वो सारे के सारे रीडिंग्स में एरर होगा. मतलब पहला वाला रीडिंग आपने लिया था तो उसमें एरर आ गया, तो दूसरे वाले में भी आएगा. क्योंकि आप रीडिंग क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग रीडिंग्स in a continuous mode. You are taking reading in a continuous mode. Now say for example this is your meter scale. ये आपका क्या है? मीटर स्केल है. ठीक है, और ये आपका क्या है? जीरो मार्क. सो दिस इज योर जीरो मार्क, है ना. एंड say for example this is your 1 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ऐसे 12 सेंटीमीटर का एक स्केल है. से फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर टेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. आप किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग एन मेजरमेंट. अभी देखो, मान के चलो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट है और आपने मेजरमेंट लिया. ठीक, वेट, ओके, यू आर टेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड इमेजिन दैट यहाँ पे बहुत ही छोटा साइज दिख रहा है. दिस ब्लू कलर ऑब्जेक्ट इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज. ओके, दिस इज हैविंग व्हाट? दिस इज वेरी मच स्मॉल साइज. इमेजिन दैट इसका लेंथ जो है ये ब्लू कलर ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज स्मॉल स्पेस आई हैव. तो मान के चलो दिस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्केल, मतलब 1 मीटर का है. ठीक है ना. बट वी आर हैविंग हियर 12 सेंटीमीटर, है ना. तो आप क्या करोगे? यहां से जीरो मार्क इसको कोइंसाइड करोगे, कोइंसाइड करके यहां से यहां तक गिनोगे, कितना आ रहा है यहां तक? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, देन अगेन यू आर कंटिन्यूइंग, आप फिर से मेजर करते आगे बढ़ते जा रहे हो. आफ्टर 3 स्केल्स पुट टुगेदर कितना हुआ? 36 सेंटीमीटर हुआ, है ना. 36 सेंटीमीटर होने के बाद अगेन व्हेन यू आर शिफ्टिंग, तो वहां पे कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है. से फॉर एग्जाम्पल 36 सेंटीमीटर मैंने यहीं पे डाल दिया. इमेजिन दैट ये स्केल को छोटा कर लेता हूं मैं. आई एम गोइंग टू पुट द स्केल अ स्मॉलर, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 12 सेंटीमीटर स्केल. या नाउ फ्रॉम हियर टू हियर कितना हुआ ये? 12 सेंटीमीटर हुआ. फिर यहां से यहां पे कितना हुआ ये? 24. फिर यहाँ पे 36. नाउ आफ्टर कीपिंग हियर, आप यहाँ पे नेक्स्ट रखने वाले हो, बट द सेम स्केल दिस वन आप कैसे रखोगे? से फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक यू विल पुट समवेयर हियर, ऐसे आपने रख दिया, मतलब थोड़ा सा स्केल कहां पे रख दिया? पीछे रख दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर किड्स? यू आर केप्ट बैकवर्ड्स, आपने पीछे लगा दिया वो स्केल को. कहां पे? यहां पे. ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बाय दिस व्हाट हैपन, टेल मी. इतना जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपका है, you're doing mistake.
आप मिस्टेक कर रहे हो, कितना, इतना, उतना एरर फॉर्मेशन हो गया while taking the fourth reading. 3 रीडिंग्स तक तो सही आया 36 सेंटीमीटर. while taking the fourth reading you're taking the scale backwards, आप पीछे ले रहे हो. so first mistake you have done here, first mistake you have done here, है ना. तो इससे क्या होगा, by this you'll come to have error, you will be having error while taking the reading. Okay, then again when you are shifting after 36 plus 12, कितना 36 plus 12, ये जो 12 लिया है ना, 36 plus 12 कर रहे हो, 48 तो बन जाएगा वैसे भी, बट on this reading, fourth reading, mistake हो गया, error आ गया. then when you are taking the fifth reading, कहां पे, again for plus 12 सेंटीमीटर का, तो कितना 12 सेंटीमीटर प्लस 48 60 हो जाएगा. बट अगेन यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, क्योंकि पहले एरर आ रहा है तो बाद में भी एरर आ रहा है. एरर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन द एरर इज मूविंग, द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, इन दिस डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, दे आर सेइंग द एरर विल टेंड इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही तरफ बढ़ता है. एरर का जो झुकाव है ना एक ही तरफ हो जाता है, क्योंकि आपने गलती कर दी. तो सिस्टमेटिकली एवरी टाइम यू आर कमिटिंग मिस्टेक फॉर एवरी रीडिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ गई बच्चों. या फॉरवर्ड सर, if we are taking the direction on this side, मतलब आप पीछे से मुड़ते हुए आप रीडिंग ले रहे हो. सर what if we are taking readings in this direction, तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन. सर वन मोर एग्जाम्पल, चलो बच्चों और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगा. जैसे आपके मम्मियां करती हैं गलती, मम्मियां नहीं करती हैं, आप लोग करते हो, स्पेशली गर्ल्स. आई विल टेल यू हाउ. अ बॉक्स इज देयर, बड़ा वाला बॉक्स, फाइन. बहुत बड़ा हो गया क्या, थोड़ा सा छोटा कर देते, कोई दिक्कत नहीं. एंड on this box we are going to keep share map antargotri, share map, one share, I don't know, in Marathi it is called as share. हाँ, so this box is used to measure the mass of the quantity present inside the big box. ये big box में जो भी आपने रखा है, say for example जोवार रखा है, क्या रखा है, जोवार. and your mother will give you task to take 35 share from this. 35 शेयर लेने के लिए बोला है उन्होंने. Kannada also it is called as share. Okay, very nice. So your mother asked you to take 35 shares out of that box. She asked you to measure jowar, क्योंकि आपको क्या करना है, पीसने जाना है. You want to grind this jowar about 35 shares. Where? In grinding machine. आप ग्राइंडिंग मशीन लेके जा रहे हो और उसमें आप क्या करने वाले हो, छोटा करने वाले हो उसको, है ना. तो उसको छोटा करने के लिए आपको इसमें डालने के लिए कितना क्वांटिटी मम्मी ने बोला है, 35 शेयर्स. बट वाइल काउंटिंग, आप यहाँ पे हो और काउंट कर रहे हो, एंड वाइल काउंटिंग वन पर्सन विल कम, he or she will disturb you. So when it will gone to 26, when it will gone to 26, तो 26 तक रीडिंग्स आपने लिए हैं. So when while having the conversation between you and this person, आप क्या कर देते हो, 26 का 28 बना लेते हो. कितना बना लिया, 26 का 28 बना लिया भूल के. So again when you are taking the shares you will add only 7. ठीक है, तो 35 तो बन गया वैसे, बट एक्चुअली 26 माइनस 28 माइनस 26 करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, 2. मतलब इसमें कितने कम है, -2 कम है इसमें. या फॉरगॉट द काउंटिंग नंबर. बट आपने 26 के बाद 27 बोलना था, लेकिन 27 के रीडिंग को आपने क्या बोला, यू सेड दैट इट इज 28. देन अगेन 28 के रीडिंग को आपको क्या बोलना था, 28 बोलना था, बट यू टुक 29. सो ऐसे आप, यू आर कमिटिंग मिस्टेक इन अ पॉजिटिव ऑर्डर.
आप मिस्टेक करते ही जा रहे हो, एंड इट विल बी हैविंग टेंडेंसी टू मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बार गलती हो गई तो कंटिन्यूअसली गलतियां होते चले जाएंगे। सो दैट इज व्हाई whenever you are measuring the mass of the jar of this box, mother will ask you to measure once again, फिर से एक बार गिनने के लिए बोलते हैं, and you people feel that it's a irritating work। क्या मम्मी एक बार कर लिया हो गया ना, अभी छोड़ो ना, क्यों पकाते हो? The thing we used to think like that. So this is how systematically errors will occur, है ना? इसी को systematic errors बोलते हैं। And the same way, when you are finding out, when you are calculating out the path, आप path पे गिनते जा रहे हो distance कितना है ना? Say for example you are counting out कितना गिना आपने? You measured somewhere around 40 kilometer in the positive x direction। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपने 40 किलोमीटर को क्या करा? You took the measurement, the length of the road, and while coming back, फिर से गिनना होता है रोड को। In which direction? In this direction. And while measuring, say for example you have counted till say for example 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक आपने गिना, ठीक है? So after that यहां से आप गिनते वक्त क्या किया आपने? स्केल कहां पे? यहां पे रख दिया, ओके? एंड एक तो यहां पे रख दिया, देन अगेन you are taken the किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हियर इज 6 किलोमीटर, यहां से 6 किलोमीटर ले लिया, मतलब 1 मीटर तो घट 1 किलोमीटर तो घट गया इसमें, 1 किलोमीटर इज लेस। देन ऑल्सो यू आर टेकन बैक, एंड जब यहां पे आओगे व्हाट विल हैपन? इट विल बी समवेयर अराउंड 39 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट समथिंग। नाउ व्हाट हैपेंड हियर? यू आर फाइंडिंग आउट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस अगर डबल है और डिवाइडेड बाय 2 करते हो, यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितना किया? 40 किलोमीटर। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितना किया? व्हाट यू मेड यू कमिटेड द मिस्टेक। 6 किलोमीटर से आप गिनती गड़बड़ाते जा रहे हो, 7 8 9, मतलब 8 को आप 9 बोल रहे हो, 9 को 10 बोल रहे हो। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन विच डायरेक्शन? इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? Okay. If this is clear, I will move further. Now, we are not going to take these instruments to know what are systematic errors. Systematic errors को जानने के लिए हम लोग ये instruments नहीं लेंगे, meter scale वगैरह. We are going to take the specific instruments which we are using into the laboratories. Physics के laboratories में हम लोग use करते हैं, वो वाले instruments लेंगे. Now, क्यों sir? Why we are not taking the conventional instruments? And what is called instrument sir? Instrument क्या होता है बताइए मुझे? Instrument क्या होता है? Basically, an object is taken to measure the quantity. An object is taken to measure physical quantity, है ना? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वेयर? इन फिजिक्स। या तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? मीटर स्केल, दिस में भी ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका, है ना? सो विच एवर टाइप। नाउ व्हेन वी आर टेकिंग मीटर स्केल, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस, है ना? लेंथ को मेजर कर रहे हैं। व्हेन वी आर यूजिंग एसआई यूनिट, वी आर मेजरिंग द पैरामीटर ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर, है ना? ये तो बहुत सिंपल है, okay, because the precision of 1 meter scale to measure the distance in terms of meter, it is very much easy. 1 मीटर स्केल से मीटर के डिस्टेंसेस को हम आराम से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नाउ से फॉर एग्जांपल, मीटर स्केल विल नॉट बी हैविंग द कार्विंग ऑफ सेंटीमीटर पैरामीटर, मतलब सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है ना, 1 मीटर स्केल पे नहीं लिखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल, एंड 36 सेंटीमीटर का
आप क्लॉथ ले रहे हो, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 36 सेंटीमीटर एंड कीप टेक दैट क्लॉथ एंड पुट टुगेदर विद द स्केल। ठीक है, तो पुट टुगेदर विद द क्या, स्केल। तो अभी देखो ये 36 सेंटीमीटर स्केल का क्या है, क्लॉथ है। सो इज इट पॉसिबल टू मेजर द 36 सेंटीमीटर लेंथ क्लॉथ विद द 1 मीटर स्केल? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। Why? Because the limit of measurement is not allowing meter scale to take the measurement of that 36 सेंटीमीटर क्लॉथ, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है, मीटर स्केल को यू शुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्केल। तो इस पे आपको बनाना पड़ेगा 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 2, फिर अप टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये चीज करोगे तभी जाके क्या होगा, 1 to 100 सेंटीमीटर। इफ यू मार्क ओवर द स्केल यू विल बी हैविंग द प्रॉपर कैलिब्रेशन, प्रॉपर मेजरमेंट आप ले सकते हो, है ना। तो अभी क्या करते हैं, we will come to know that meter scale can be converted in terms of centimeter scale, है ना। तो सेंटीमीटर का जो ऑर्डर है वो क्या है, 10⁻⁻² मीटर। So the order of the measurement of the length is 10⁻², means we are using simply centimeter scale which is carved over the meter scale, ठीक है। एंड से फॉर एग्जाम्पल अगर इससे छोटा वाला लेंथ को मेजर करना है सर, इससे छोटा वाला, व्हेन वी आर टेकिंग द millimeter scale, तो the order of the millimeter scale is 10⁻³ meter. So is it possible to measure the 10⁻³ order with the meter scale sir? अगर मीटर स्केल है उस पे कुछ भी कार्विंग नहीं है एंड द ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट इज 10⁻³, क्या मेजर कर सकते हैं बच्चों? नॉट पॉसिबल। इवन दो when you are taking the centimeter scale, with the centimeter scale, when you are taking the measurement of millimeter parameter, millimeter measurement, it is not possible। सेंटीमीटर स्केल से मिलीमीटर के मेजरमेंट को नहीं मेजर कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मॉडिफाई द स्केल, वी नीड टू मेक द मिलीमीटर स्केल, ठीक है। तो मिलीमीटर स्केल को लेके आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कार्व इट ऑन द मीटर स्केल, सिंपल है ना। सो द ऑर्डर ऑफ दैट मेजरमेंट विल बी 10⁻³ यहां तक मीटर स्केल में हम लोग कर सकते हैं, यहां तक, ठीक है। बट इफ द ऑर्डर अगेन ड्रॉप्स बिलो दिस 10⁻³ मार्क, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर, इसको कुछ जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर इसको कुछ कहते हैं? नो माय डियर किड्स, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नेम नहीं है। वी डोंट हैव एनी नेम फॉर द 10⁻⁴ ऑर्डर। बट 10⁻⁴ ऑर्डर कैन बी मेजर्ड। ये वाला मेजरमेंट है ना, ये मेजर कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग, विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्केल है ना, इसको हम क्या करते हैं पता है, एक स्केल पे ले लेते हैं, मीटर स्केल पे ले लेते हैं ऐसे सेंटीमीटर्स, 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा लेके वी आर गोइंग टू शिफ्ट अनदर स्केल ओवर दिस, एक स्केल पे दूसरा स्केल रखेंगे, ठीक है। एंड द अबव वन विच वी आर कीपिंग द स्केल, हम एक और स्केल यहाँ पे रख रहे हैं ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉरी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेट, we used to call this as वर्नियर स्केल, सिंस दिस इज मूवेबल स्केल। तो वो जो बड़ा स्केल है ना, बड़ा स्केल जो सेंटीमीटर स्केल है, उस पे एक स्केल को हम रखेंगे ऐसे, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा ऐसे, ठीक है। दिस मूवेबल स्केल इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल एंड द फिक्स्ड स्केल इज कॉल्ड एज मेन स्केल। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्केल, मेन स्केल एज वेल एज वर्नियर स्केल, इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या बोला जाएगा, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया और उसको बोला जाएगा वर्नियर कैलिपर। ये आपका स्केल है, मॉडिफाइड स्केल। द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्केल इज 10⁻⁴ मीटर। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ
अ डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, एक वर्नियर कैलिपर्स का मैं डायग्राम यहां पे डाल रहा हूं। ओके, सो इसका जो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट क्या है, कितना है बताओ, फट से बताओ, जल्दी से बचाओ, बताओ बच्चों। इट इज 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये वाले ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ओवर दिस वी आर गोइंग टू टेक एनदर स्केल, यहां पे और एक ऊपर स्केल को फिक्स करेंगे। ठीक है, दिस इज मूवेबल स्केल, कैसे मूव करेगा, ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर किड्स? द स्केल विल बी गोइंग टू गेट मूव लाइक दिस। क्या क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? या ओवर द मेन स्केल द वर्नियर विंडो, इसको क्या बोलेंगे, इसको वर्नियर विंडो क्या बोलेंगे, वर्नियर विंडो विल बी गोइंग टू मूव, है ना। तो वर्नियर विंडो को थोड़ी देर के लिए मैं बाजू में हटा देता हूं। सो आई एम गोइंग टू कार्व, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, नंबर्स लिखूंगा। आई एम गोइंग टू मार्क द नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज 0 मार्क, एंड दिस इज 15th मार्क, ये 15वां मार्क है। ठीक है, चलो, तो 3 इक्वल हिस्से करते हैं, 15 सेंटीमीटर का स्केल बना लेते हैं। नाउ सो इसमें 5 हिस्से इक्वल करने हैं, छोटे छोटे। सी है, जितना हमें पता चल रहा है, व्हाट आर दीज आर द मार्क्स, ये तो मार्क्स हैं, सबको पता है। ठीक है ना, मार्किंग ऑफ द रीडिंग्स ओवर द स्केल, हम स्केल पे मार्किंग कर रहे हैं रीडिंग्स का। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया अच्छी तरह से। सो वी विल बी हैविंग द आइडिया, आइडिया ऑफ रीडिंग्स, रीडिंग्स कैसे होते हैं। नाउ आई पुट द नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 सेंटीमीटर स्केल। सो ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, टेल मी। सो दिस बिलो स्केल ओवर द मेन स्केल, इस पूरे स्केल को क्या बोलेंगे, मेन स्केल। इसी को मेन स्केल बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा, वर्नियर स्केल। ठीक है ना, वर्नियर स्केल, तो इसको मेन स्केल, यस फॉर स्केल। ठीक है, एंड द बिलो डिजाइन ऑफ द मार्किंग्स इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेंटीमीटर। और ऊपर भी यहां पे डिजाइन होते हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ इंच। ठीक है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ओवर द इंच, बिकॉज सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम का हिस्सा है। ओके, एंड इंच कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर योर सिलेबस। वहां पे ना जाते हुए सीधा जो सब्जेक्ट है उसी पे बात करेंगे, बट दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर टाइम, बाद में, जब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में होगा, वरना कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन। फाइन, सो लिसन अप माय डियर किड्स, सो दिस इज ओवर, ये आपका ओवर हो गया। अभी देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फिक्स दिस विंडो, ये इस विंडो को मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं फिक्स करूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, स्केल को थोड़ा सा और खींच लेता हूं मैं। सो दिस वन आई एम गोइंग टू एक्सटेंड थोड़ा सा और ज्यादा, इतना। ठीक, तो इसको मैं अच्छी तरह से फिक्स कर सकता हूँ यहाँ पे।
ठीक, इज इट ओके? यहां तक ओके, यहां तक। नाउ इनसाइड दिस विंडो अनदर विंडो आई एम गोइंग टू मेक, और एक विंडो बनाना चाहूंगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा पीछे हटाते हैं। ओके, आई डू हियर, ये ठीक रहेगा। ओके फाइन, दिस इज ओके। लिसन अप नाउ, आई पुट द व्हाइट पैच ओवर दिस, ताकि थोड़ा सा आइडिया पता चले कि क्या है। बिकॉज व्हेन आई मेक दिस, आपको क्लियरली पिक्चर पता चलेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इज इट ओके नाउ? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी द स्केल, हमें ऐसा दिखाई देगा। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग व्हेन यू आर मेकिंग द स्केल कार्विंग, आपका स्केल कार्विंग कैसा होगा पता है? So from 0 to 1 we will be having reading, यहां से यहां तक रीडिंग कितना रहेगा बताओ मुझे, टेल मी हाउ मेनी डिविजन्स विल बी देयर? So can I say that 10 divisions will be there? Because 0 सेंटीमीटर, 0 के बाद कौन सा आएगा 0.1 सेंटीमीटर, फिर 0.1 के बाद 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, बाद में 0.10 नहीं बोलोगे, 0.10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टेल मी, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस कितने डिविजन्स का होगा? बेसिकली 10 डिविजन्स का होगा। आउट ऑफ दीज 10 डिविजन्स वी आर गोइंग टू टेक ओनली 9 डिविजन्स। ठीक है, ये जो 9 डिविजन्स है ना, या सो दीज 9 डिविजन्स, ये 9 डिविजन कहां पे है सर बताओ, टेल मी सर। लिसन अप माय डियर किड्स, सो 9 डिविजन यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, सो दिस 9 डिविजन मार्क व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, तो वी आर गोइंग टू मेक आई विल मेक ग्रीन मार्क ओवर दिस, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सो दिस 9 डिविजन मार्क, ये आपको दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? 9 डिविजन मार्क फ्रॉम द मेन स्केल। मैंने 9 डिविजन्स कहां से लिए? आई टुक 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये जो ग्रीन मार्क है ना, इस पे कितनी डिविजन्स होंगे पता है? इट विल बी कैरिंग 10 डिविजन्स। 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इसको मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा। सो 9 MSD means 9 main scale divisions is equals to 10 vernier scale division. So by modifying the main scale as well as vernier scale, by combining those we are modifying the scale, and this scale we are calling it as a क्या? वर्नियर कैलिपर। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, सो you know what my dear kids, this scale will be having, इसका क्या रहेगा? ऐसे जॉज रहेंगे ऊपर, क्या रहेंगे? इट विल बी कैरिंग जॉज। ठीक है, तो वो जॉज कैसे रहेंगे? यू नो, लाइक दिस, रैबिट की कान की तरह। सो ये जॉज जो है ना ऊपर है, 1 and 2, 2 जॉज आर अपर, तो इसीलिए इसको अपर जॉज बोलेंगे। ठीक है, अपर जॉज एंड द जॉज विच आर डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो नीचे रहेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज, वेट, सो यहां पे ये इसको ऐसे मार्क करूंगा। ठीक है, वेट, सो दीज आर द जॉज विच आर डाउनवर्ड्स, ये जॉज नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये जॉज ऐसे रहेंगे। इज इट विजिबल माय डियर किड्स? सो दीज जॉज आर लाइक दिस, ऐसे रहेंगे। ठीक है,
Now with these jaws, since this is at the bottom, third and fourth jaws के, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? These are called as lower jaws. इसको क्या बोलेंगे? Lower jaws. If you take a cylindrical body or sphere, ठीक है, कोई भी cylindrical body या sphere को आप इसके बीच में रखो, तो you can easily count the external diameter. हम क्या find कर सकते हैं? External diameter. Okay. Now, say for example, if you are counting the internal diameter of any object, किसी भी object का आप internal diameter count करना चाहते हो, तो आप ऊपर के jaws में fix करो और खींचो. So you can easily count that. Even though if you fix any kind of, you know, rectangular object, you can easily count the length, breadth and height. So my dear kids, we are going to see this vernier calipers into details. ठीक है? Now listen up my dear kids. We should have this. यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क आ रहा है. I'll take that in black color. ब्लैक कलर में ले लूंगा मैं. That is better. तो थोड़ा हाईलाइट होगा ये चीज. So what is this? ये क्या है? So this is nothing but depth indicator. This sharp needle-like object is nothing but needle-like. Okay, sharp needle-like. Wait. So sharp needle-like object is nothing but depth indicator. इसको क्या कहते हैं? Depth indicator. ठीक है? ये जो depth indicator है ना, for what purpose this is used? To measure the depth. ठीक है? तो depth को अगर measure करना है तो हम क्या use करते हैं? We are using depth indicator. Fine. Now let me make you clear my dear kids. एक चीज आपको मैं clear करूं कि सिर्फ ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, डेप्थ इंडिकेट करने के लिए ही, डेप्थ मेजर करने के लिए ही यूज नहीं होता, बट ऑल्सो इट ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्पीयर. ये स्पीयर का डायमीटर फाइंड कर सकता है, और एल्स डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द, क्या कहते हो, सिलिंड्रिकल बॉडी. सिलिंड्रिकल बॉडी मतलब कोई भी पाइप जैसा चीज अगर आप बाहर से ऐसे पकड़ते हो, सो यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी. ठीक है? या एंड ऑल्सो द डिस्टेंसेस कैसे? देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. कोई भी वुडन प्लांक हो, you can easily find it out the length, breadth and height. After calculating length, breadth and height, you can easily calculate the volume. है ना? फिर ब्लॉक का मास ले लो, जितना भी मास है, तो आप अगर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लगा लेते हो, तो यू आर फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सिंपल. But that object should be solid object. That object should be solid object. उससे क्या होता है? It should not be hollow. पोरस रहा तो चलेगा. पोरस मीन्स पोकळ इರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದು ನಡೀತದೆ. ठीक है? खोखला खोखला रहता है ना, वो चलेगा. But it should not be hollow. For hollow object, if you are finding out the density, mass divided by volume डालोगे तो ये गलत होगा. You will be not having perfect value of the density of that hollow object. ठीक है? So you should know this. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. And the above thing कहाँ पे? यहाँ पे. I think you people are seeing this, you know, body, circular body. समझो, this is your bangle. And you are finding out the internal diameter of that bangle. Bangle को आपने ऐसे अंदर से खींच के पकड़ा हुआ है, खींच के सर्कल को with the upper jaws. ठीक है? सो बाय दिस यू विल बी हैविंग रीडिंग ओवर दिस. यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगा, तो उससे क्या काउंट कर सकते हो? यू कैन इजीली फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ व्हाट? इंटरनल डायमीटर ऑफ, तो फिर रिजल्ट देखना कितना आया. इंटरनल डायमीटर ऑफ बैंगल. है ना? क्लियर? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस.
I don't know what happened to this. Okay, wait, this is getting stuck हो रहा है. Okay, this is okay now. Okay, my dear kids, let me resume this. Fine. So listen up. You clearly understand I3. This window is called as, which is movable window, is called as vernier scale window, and this is called as main scale window. Vernier scale window and main scale. This is main scale. This is not window. This is vernier scale window. ठीक है? तो this is movable and this is fixed. ठीक है? तो ये throughout move करता है. And while taking the reading, if you make any kind of mistakes over the readings, so if it is in this direction, positive errors मिलेंगे. If it is in this direction, negative errors मिलेंगे. है ना? तो आप पीछे ले रहे हो तो नेगेटिव एरर मिलेगा, आगे ले रहे हो तो पॉजिटिव एरर्स मिलेगा. लेकिन यहाँ पे एक टर्म आता है, द टर्म कॉल्ड जीरो एरर. ये जीरो एरर होता क्या है? जीरो एरर. नाउ आई विल हाईलाइट वन थिंग टू यू पीपल्स. आपको मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा. व्हाट इज दैट? वो क्या होता है? सी हियर, द मार्क ऑफ जीरो ओवर द वर्नियर स्केल का जो मार्क होता है ना, यहाँ पे है. ठीक है? the zero mark over the vernier scale, the zero mark over the main scale. तो ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है. अगर दोनों एक ही लाइन में हो, दोनों एक ही लाइन में हो, ठीक है, सो देन द एरर विल बी जीरो एरर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या. सो आई विल शो यू हाउ. तो अगर ये वर्नियर स्केल है नीचे, तो यहाँ पे अगर जीरो मार्क ऑफ ओवर द वर्नियर स्केल है और ये जीरो मार्क ओवर द मेन स्केल है ना, तो दोनों अगर जीरो एक ही लाइन में है, सो द जीरो एरर विल बी जीरो. मतलब एरर विल बी जीरो. ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? जीरो एरर बोलेंगे. मतलब एरर बिल्कुल नहीं है. नाउ इमेजिन दैट आई टेक द कंडीशन वेयर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क यहां पे है एंड द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल इज हियर. तो मेन हमारा जो स्केल है, रेफरेंस यही है. तो इसके आगे क्या शिफ्ट हुआ है? वर्नियर स्केल शिफ्ट हुआ है. बिकॉज वी आर टेकिंग वर्नियर स्केल एज अ सप्लीमेंट्री. हमने सप्लीमेंट्री लिया है. ठीक है ना? मेन स्केल तो हमारा मेन है जो कि सेंटीमीटर में है, बट वी आर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ द स्केल इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻⁴. तो इसीलिए सप्लीमेंट्री कौन सा है? वर्नियर स्केल. तो वो कौन जीरो मार्क के रेफरेंस से किधर है? इट इज, इफ वी टेक दिस एज ओरिजिन, मेन स्केल का जीरो मार्क जो है, अगर हमने उसको ओरिजिन करके ले लिया एंड द वर्नियर स्केल इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट, तो किधर है? इट इज एट द मींस इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. है ना? तो वर्नियर स्केल किधर है? अवे फ्रॉम द जीरो मार्क एंड टुवर्ड्स द प्लस एक्स मार्क. तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर. क्या बोला जाएगा इसको? पॉजिटिव जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स. मतलब ये ग्रीन जो है ना, इफ द ग्रीन हिस्सा समवेयर हियर, आई विल शो यू. सी हियर माय डियर किड्स, अगर ये ग्रीन है, वेट, now see, if the green portion with which I am showing, that is, you know what, वो क्या है? That is simply a scale over the vernier. तो ये कहां पे है? यहाँ पे. ठीक है ना? So if this is here, so you can show the zero mark of the green portion is here. मतलब आगे है वो. See here, zero mark over the vernier scale is आगे. So this means that positive zero error is in the instrument. इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉजिटिव जीरो एरर है. नाउ इमेजिन दैट इफ दैट ग्रीन मार्क इज समवेयर हियर. कहां पे है?
पीछे है, कैसे? ऐसे, ओके. So if you see that green mark and when you're carving, आप कार्व कर रहे हो ओवर वेयर, ओवर वर्नियर स्केल, क्या? जीरो मार्क को. सी हियर, जीरो मार्क इज ऑन द बैक साइड, पीछे है, इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो जीरो मार्क ऑफ व्हाट? वर्नियर स्केल इज बैक साइड ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल. सो इट मींस दैट हो क्या रहा है? दिस इज नेगेटिव जीरो एरर. इसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? देखो यहां पे मैंने हाईलाइट किया है नेगेटिव जीरो एरर. कौन सा? ये वाला. अगर ये जीरो इधर रहता है, मींस अवे फ्रॉम द मेन स्केल टुवर्ड्स द 15, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर बोला जाएगा. सो इज दिस क्लियर माय डियर किड्स रिगार्डिंग एरर्स? ये बात क्लियर हो गई? तो अगर गलतियां होते चली जाएंगी, गलतियां कब होंगी? when yeah when the positive zero error instrument you have taken and you are taking the readings, for every reading you are making the errors. In which direction? Positive direction. उसकी टेंडेंसी एरर्स की किधर होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी. एंड से फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही है और आप रीडिंग ले रहे हो, तो हर बार वो रीडिंग में क्या ऐड होगा? नेगेटिव जीरो एरर, है ना? सो एवरी टाइम इट विल बी कैरिंग टेंडेंसी ऑफ मिस्टेक टुवर्ड्स वेयर? नेगेटिव एरर, है ना? बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स रिगार्डिंग वर्नियर कैलिपर्स. मैंने आपको बता दिया कि एरर्स कैसे फॉर्म होते हैं. Okay, so we'll move to the what? Next concept. Okay, so some of the sources, अभी definitions को लिखते हुए जाएंगे. Some of the sources of systematic errors. ठीक है. Now I'm going to take an example of vernier calipers. इसमें मैं example लूंगा वर्नियर कैलिपर्स का. अब आपको पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर्स है क्या, उसका ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट क्या है, 10⁻⁴. एंड आपको इमेजिनेशन आ जाएगा कि फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक एरर्स. एज आई सेड दैट कि सिस्टमैटिक एरर्स का मैंने डेफिनेशन पहले ही बोल दिया है. ओके, सो दोज आर द एरर्स दैट विल बी हैविंग टू टेंड आइदर मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी बनाते हैं. सिस्टमैटिक एरर्स, so it is divided into three types. First one, instrumental errors. ठीक है, ये instrumental errors क्या है? We are going to see that. Okay, so shall I complete this? I will complete this because time खत्म होने आया है. I think already over. So the errors due to faulty or imperfection या imperfect design. ठीक है, of the measuring instrument. of the measuring instrument कौन सा है? measuring instrument we are taking for example as vernier calipers, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको उसके बारे में आइडिया बता दिया है. ओके, सो जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तब क्या होगा? वी विल गेट कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट? पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर.
रैंडम एरर्स बाद में देखेंगे रक्षिता, बिकॉज यहाँ पे 3 कैटेगरी बनती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, फिर एरर्स बाय इम्परफेक्शन कैलिब्रेशन, और एक पर्सनल एरर्स। दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, तो पहला वाला तो देख लेते हैं हम लोग, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इन अ वर्नियर कैलिपर, इन अ वर्नियर कैलिपर्स, the zero mark of vernier scale may not coincide with the zero mark of main scale reading। ठीक है, ओके। वर्नियर कैलिपर सबको पता है ना, एवरीवन नोज दैट। एज आई सेड यू कि जीरो मार्क अगर वर्नियर स्केल का आगे आ जाता है, मेन स्केल से आगे, सो राइट हैंड, ये जो ब्लैक है ना, इसको मैं क्या कहूंगा, वर्नियर स्केल मार्क का, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क बोलूंगा। एंड द लेफ्ट हैंड, दिस मार्क आई विल कॉल इट एज अ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल। अगर ये स्केल के आगे आ जाता है तो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। अगर ये स्केल के पीछे आ जाता है, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, नेगेटिव जीरो एरर। मतलब क्या है, while composing of that instrument or while preparing of that instrument, if any mistake, faulty design has been prepared, imperfect design has been prepared, तो होगा क्या, होगा ये कि एरर फॉर्म होगा। नो सर, मेन स्केल का जीरो मार्क, वर्नियर स्केल का जीरो मार्क एक ही लाइन पे है, तो जीरो एरर क्या होगा सर, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी एरर ही नहीं होगा। सो एरर विल बी जीरो। तो जीरो एरर कितना होगा, जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो परफेक्ट डिजाइन होगा। इफ इट इज नॉट परफेक्ट डिजाइन, आइदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, है ना। सो ड्यू टू दैट होगा क्या, ये जीरो मार्क जो है मे नॉट कोइंसाइड, क्योंकि इम्परफेक्ट डिजाइन है ना। तो जब इम्परफेक्ट डिजाइन है, आप जो भी रीडिंग लो, फर्स्ट रीडिंग लो, तब भी गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है, समझो इन द इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, फॉर एग्जांपल 8 है ना, प्लस 8 है, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। तो फर्स्ट रीडिंग लिया, तो जो भी रीडिंग लोगे, समझो फर्स्ट रीडिंग x आया है या x1 आया है, सो यू आर गोइंग टू ऐड दिस 8 इनटू x1। मतलब एवरी टाइम आपके बिना नोटिस होते हुए, मींस विदाउट हैविंग योर नोटिस, you are adding up extra 8 divisions into the x1 value. For second reading, again you are adding the same value. So every time you are committing the mistakes, तो आप mistakes without having notice आप क्या करते जा रहे हो, add करते जा रहे हो। So due to this, what will happen, instrumental errors उसमें add हो रहे हैं, and whatever you are taking the readings, it will be not perfect readings, so you will not get the true value. So maximum errors will be having of occurring, means possibility of occurring maximum errors, तो precise value आएंगे, accurate value नहीं आएंगे। So these are the main causes of having errors into the readings। तो errors को remove करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके zero errors को zero लाना पड़ेगा, simple। Is that clear my dear kids? Systematic errors तो मैंने बता दिया। So tomorrow we are going to see the imperfect designs, या मतलब कैलिब्रेशन रॉन्ग लेना, तो वो सारी चीजें देखेंगे। कैलिब्रेशन गलत तरीके से लेना, फाइन, या थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन गो at my channel physics indian professor, you can like my videos, like कीजिए, I will get more inspiration from you peoples, I will be having support। So see the watch time at means for the maximum length, पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, it will be helpful to you peoples। मतलब एक बार यहाँ पे सुनने के बाद
एक बार पूरा वीडियो देख लेते हो ना, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू पीपल्स, तो बहुत ज्यादा दिनों तक याद रहता है, भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो आप देखते रहा कीजिए, बिकॉज व्हेन द टाइम लेंथ, व्हेन द एग्जाम्स विल कम नियर टू यू, सारे वीडियोस एक साथ नहीं देख सकते। So whenever you'll get free time, you just go through those videos. If you like those videos, like it, and whatever, जो भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो, फाइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, whatever, it is your choice. I am a very free person, ठीक है। One thing my dear kids, Rakshita and Vaishnavi, take the attendance of the students, ठीक है, फाइन। जय हिंद my dear kids, bye bye.